नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। अब भी नाराजगी बनी हुई है, नाराजगी बीजेपी के वोटर में है, नाराजगी आरएसएस से जुड़े हुए लोगों में है, क्योंकि करनाल विधानसभा की सीट जिस उम्मीदवार को गई है उसको लेकर नाराजगी है। एक तरफ रेणुबाला गुप्ता, दूसरी तरफ अशोक सुखीजा, और अब लगातार नए नाम, नए चेहरे सामने निकल कर आ रहे हैं। आरएसएस के कोर वोटर भी नाराज चल रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंद्रवीर भाटिया जी, जो लंबे समय से आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं। तकरीबन 44 साल हो गए हैं। बजरंग दल के वो कोर ग्रुप के नेता रहे हैं, प्रदेश स्तर के, अब विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़े हुए हैं। उन्हीं से जानते हैं ये नाराजगी। चंद्रवीर भाटिया जी, आखिर क्यों बनी हुई है आपके दिल में? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं पूरे शहर की, बहुत कर्मठता से उठाते रहते हैं, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। ये नाराज़गी तो अभी हुई है, पहले कोई नाराज़गी नहीं थी। जैसे ही टिकट अनाउंस हुई नाराज़गी हुई, क्योंकि जगमोहन जी जब जिला अध्यक्ष थे, जो उनका बात करने का लहजा था, जो थोड़ा सा अहंकार था उनके ऊपर झलकता था, उन्होंने कभी कार्यकर्ताओं से प्यार से बात नहीं की। तो ऐसा मैं भी भुक्तभोगी हूँ। तो ऐसे हजारों करनाल के कार्यकर्ता भुक्तभोगी हैं जो बिल्कुल नाराज निराश हो चुके हैं, और फ़ोन ऐसे आ रहे हैं कि चंद्रवीर जी कुछ करो, नोटा नोटा नोटा, इस बार तो नोटा ना जीत जाए। ऐसे हालात कार्यकर्ताओं के मन में बैठी हुई बात। तो इस नाराजगी का असर विधानसभा चुनावों पर भी पड़ेगा? हाँ, पड़ चुका है, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि भाजपा को करनाल की सीट से नुकसान उठाना पड़ सकता है। गांधी जी, ऐसा क्या हुआ था कि जो जगमोहन आनंद से नाराज़गी की वजह जो आप कह रहे हो कि मैं भुगतभोगी हूँ? ऐसे मेरी पत्नी ने एक बार पार्षद की वैसे टिकट मांगी थी, क्योंकि मैं तो संगठन से हूँ। तो उस समय ये जिला अध्यक्ष थे, तो इनसे बात की भी, ऐसे ऐसे बात कर रही हैं। इन्होंने ना तो बात की तरीके से, और उधर मुँह करके चल दिए, और कोई, यानी कि इन्होंने जिला अध्यक्ष के नाते इन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। और मेरे परिवार की हिस्ट्री ये भी जानते हैं और सारा शहर जानता है। आप जेल भी जाके आए अयोध्या के आंदोलन जी, अयोध्या में 90 में मैं अयोध्या के अंदर पहुंच गया था। जेल हुई थी, लेकिन कुछ लोग, हम जेल तोड़ करके भागे थे, कुछ दीवार तोड़ करके उस समय। तो जेल क्या थी, स्कूलों में बंद किया हुआ था मुलायम सिंह ने, और लाखों लोग थे यूपी के अंदर। तो मैं अयोध्या पहुंच गया था, और अयोध्या में जो कुठारी बंधुओं का कत्ल, यानी कि जो शहीद हुए, या वो जो ढांचा था बाबरी, वो गिरा, वो सब मैं उस समय सामने था, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा। बाद में मुझे इतनी बुरी तरह पुलिस वालों ने घेर करके मारा, सबको मार रहे थे, तो मुझे भी हनुमानगढ़ी में इतना मारा। पहले आंसू गैस के गोले फेंके गए, फिर लाठियों से मारा गया, फिर प्लास्टिक की गोलियाँ, 2 गोलियाँ प्लास्टिक की, और लाठियाँ इतनी लगी, मुझे मरा हुआ शहीद समझकर पुलिस आगे बढ़ गई। जब मैं उठा तो 16 घंटे बीत चुके थे, मैं किसी आश्रम में था। तो मैंने उनसे पूछा, संत से, तो कह रहे, बेटे आप सड़क पे पड़े हुए थे, तो हम उठा रहे थे लाशें, तो आप बेहोश पड़े हुए थे, हम आपको ले आए और आपका उपचार कर रहे थे, आप 16 घंटे बाद उठे हो। भाटिया जी, कुर्बानी का, आपको त्याग का ये फल मिला कि आपको पार्षद का टिकट मिलना तो दूर, उसके बारे में सुना भी नहीं गया। जी, ये पार्षद, जिस वार्ड से मैं टिकट मांग रहा था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कभी रजीपुरम फूसगढ़, वो हमेशा गढ़ कांग्रेस का रहा, चौटाला का रहा। वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के, जब मैं गया आज से 25 साल पहले जुंडला गेट से, तो वहाँ कोई झंडा नहीं लगता था, एक ही झंडा मेरा लगता था। वो बजरंग दल का मेरा रुतबा इतना था, कोई मुझे, बाकियों के तो उतार देते थे थोड़ा सा तेज़ आवाज़ में प्यार से, लेकिन मेरे झंडे के उतारने के लिए मेरे से कोई कभी बोला नहीं। एक ही झंडा लगता था मेरी कॉलोनी में, वो चंद्रवीर भाटिया के घर लगता था। तो अब क्या आप चुनाव लड़ना चाहते थे? अपने किसी परिवार के सदस्य को टिकट दिलवाना चाहते थे, या आपके हिसाब से कोई और बेहतर चेहरा था जिसे करनाल बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार घोषित होना चाहिए था? मेरा चुनाव लड़ने का ना तो मन था, ना कोई टेस्ट है मेरा, लेकिन मेरी इच्छा थी
ये जिन्होंने ज़्यादा सेवा की उनको फल मिलना चाहिए था। जैसे अशोक सुखीजा जी, वो एक ऐसे कार्यकर्ता मुझे लगते हैं कि वो हजारों कार्यकर्ताओं के नाम करनाल विधानसभा के याद हैं उनको, ये 100 नाम भी नहीं याद होंगे इनको और ना बोल सकते। और उसके बाद जो चेहरा थे संजय बठला जी थे, जिन्होंने अब प्रतिनिधि के रूप में सब जितने भी लोग उनके दरबार में गए बड़े प्यार से बात सुनी, फ़ोन भी किए, चाहे ओएसडी रहे तो भी, और पानी पूछा, चाय पूछा। मुझे आप अगर सर्वे करोगे करनाल में, जगमोहन जी के अगर ऑफिस में लोग गए होंगे, मुझे नहीं लगता किसी को पानी भी पूछा गया होगा। तो ये नाराजगी इतनी तमाम कार्यकर्ताओं की देखने को क्यों मिल रही है आपके हिसाब से, जो सोशल मीडिया की बात करें या पब्लिक की बात करें? देखो, जब राज आता है तो हर कार्यकर्ता का मन होता है कि मैं जाऊं, अपना काम लेकर जाऊं, मुझे प्यार से बिठाया जाए, बात की जाए, क्योंकि उसने पार्टी के झंडे पता नहीं कितनी समय से उठा रहे हैं कार्यकर्ता। पहली बार बीजेपी का 214 में राज आया, पहले तो हम किसी न किसी पार्टी के साथ मिलकर विसाखियों पे 10-20 सीटों पे लड़ते थे कभी, लेकिन आज राज आया। उस समय हमारे करनाल में जिलाध्यक्ष यही थे और कार्यकर्ताओं को आशा जागी भी हमारे भी काम होंगे, हमारे बच्चे का है, छोटा है, बड़ा है, डीसी रेट है। देखो काम तो देखो, जिस पार्टी का राज होगा उसके कार्यकर्ता उसी के पास जाएंगे, जिलाध्यक्ष पे पास जाएंगे, तो जिलाध्यक्ष पावर होती है, विधायक जितनी पावर होती है अगर आपकी सत्ता में सरकार है तो जिलाध्यक्ष दुर्भाग्य से यही थे, तो कार्यकर्ता निराश होकर बूथ से लौटे हैं। और बोस अच्छी संख्या में, 80 का मतलब लगभग 100-125 कार्यकर्ताओं का तो फ़ोन आया है, चंद्रवीर जी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली हमने, हम बीजेपी के अलावा किसी को नहीं चाहते, लेकिन जो पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, मुझे नहीं लगता हम तो नोटा दबाएंगे। तो क्या लगता है आपको, विनिंग कैंडिडेट नहीं है जगमोहन आनंद? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। कि कहाँ पे जाके सिमटेंगे? उनके पास तो ताकत है मनोहर लाल की, नायब सैनी की, आरएसएस की, और आपके पास भी तमाम बड़े व्यापारियों की। आपके पास दबाव भी आएगा आपके ऊपर? दबाव मेरे पे 3-4 दिन से आ रहा है। प्रदेश स्तर के अपने जो विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं उनका भी आ रहा है, सभी का दबाव डलवाया जा रहा है, करनाल से भी बड़ा दबाव डलवाया जा रहा है। लेकिन मैं बजरंग दल में रहा हूँ, जल्दी दबाव में आने वाला नहीं। बजरंगी सभी बजरंगी बोलते ही हैं। ये इतना दर्द क्यों है आपके चेहरे पर, आपके दिल में, आपकी आवाज में? ये टिकट को लेकर ये, या कोई और अंदर की आप लोगों की भी बात है, मतलब जिसके कारण आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? देखो जी, एक तो जब टिकट लेनी है तो समन्वय की बैठकें करनी चाहिए, पहले होती थी अटल जी के राज। मैं समन्वय की, संघ की जितनी भी समन्वय बैठकें होती थी, 15-18 साल रहा हूँ, तो समन्वय बैठकों का दौर ख़त्म हो गया। ऐसा लगता है संघ की ने न पकड़ कम कर दी इस पर, और जब संघ की पकड़ कम होती है ना, बहुत सी गलतियाँ होती हैं। देखो, संघ का कार्यकर्ता भाजपा के कार्यालय में हमारे जैसा, यानी कि मैं अपना इतिहास बताता हूँ, भोजन भी नहीं करता, भोजन अपने घर से करता है, पेट्रोल अपने घर से लगाता है, कभी 5 रुपये किसी से खाता नहीं। फ्री का कार्यकर्ता, हज़ारों कार्यकर्ता ऐसे इनको मिलते हैं। लेकिन जब राज आएगा, उनकी कुछ इच्छाएं, छोटे मोटे काम तो होते ही हैं, घर के छोटे मोटे झगड़ों के भी काम होते हैं, उनके लिए भी तो फ़ोन किया जा सकता है। तो वो मुझे इनसे आगे उम्मीद नहीं है ये करेंगे, क्योंकि जैसा इनका रुतबा रहा है। अब सीएम साहब खट्टर थे, तो जब भी पता ही नहीं चलता था बड़े बड़े कार्यकर्ताओं को, वो भी बोलते हैं, यानी कि बड़े अच्छे कार्यकर्ता भी मेरे से फ़ोन पे बात कर रहे हैं जब से मेरी पोस्ट मेरे मित्रों ने डाली है कि भाई साहब 4-5 ये लोग होते थे इनके साथ, वही बुके लेके हवाई अड्डे पे वही उनको घेर करके बैठा करके घूमते रहते थे। आम कार्यकर्ताओं को तो सीएम साहब के पास ही नहीं लगने दिया। तो ये सब नाराज़गियाँ हैं। अब निर्णय क्या है आपका? चुनाव लड़ोगे या अशोक सुखीजा का साथ दोगे अगर वो लड़ेंगे तो? अगर अशोक सुखीजा जी लड़ेंगे तो मैं अशोक सुखीजा जी का साथ दूंगा। अगर वो नहीं लड़ेंगे या किसी दबाव में आएंगे तो मैं लड़ूंगा, और पूरे मन से लड़ूंगा। संगठन का नुकसान नहीं होगा इससे? ऐसा इस समय ऐसा व्यक्ति बन गया तो भी संगठन का नुकसान ही है कि जब संगठन के कार्यकर्ताओं की सुनी ही नहीं जाएगी, ऐसे अहंकारी व्यक्ति को बना करके करोगे क्या आप? और क्या पता अगर बन जाएं तो फिर आप लोगों के ही काम होंगे, आपकी पार्टी के विधायक बन रहे हैं। वही तो शब्द बोले मैंने कि देखो,
अगर कोई नरम संगठन का कार्यकर्ता विधायक बनता है, जो कार्यकर्ताओं को प्यार करे, बात सुने, जैसे मैंने अशोक सुकीजा जी, संजय बटला का नाम लिया, संजय बटला जी के पास कोई भी निराश का मतलब काम हो ना हो, 100 लोगों के फ़ोन किए, उनमें से 40, 50, 30 काम होते हैं। तो संजय बटला जी के वहाँ जब बैठते हैं, वो तुरंत फ़ोन करते थे, जो भी अफसर होता था। किसकी चली टिकटों में, किसकी चली आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो इतनी तो बात होती होगी फोन ऐसा जी, देखो जो मेरा आइडिया है, मनोहर लाल खट्टर जी की ही चली है। उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखो टिकट का वितरण अगर अच्छा हो जाता पूरे हरियाणा में, यानी तो मुझे लगता है कि बीजेपी की तीसरी बार सरकार कोई रोक नहीं सकता था। अभी बीजेपी की इतनी बुराई हरियाणा में नहीं थी, नेगेटिविटी नहीं थी। अगर टिकट ठीक ढंग से बांट दी जाती तो मुझे लग रहा है 50-60 सीटें आ सकती थी, लेकिन टिकट का वितरण गलत हो गया है। इसीलिए जो मेरे तक जानकारी है, 67 में से 23 बागी खड़े हो चुके हैं। और आप भी बागी होने जा रहे हैं? मैंने बीजेपी से टिकट ही नहीं मांगी, ना मेरा बीजेपी से टिकट मांगने का कोई मन था, इसलिए मैं बागी तो नहीं हूँ। हाँ, मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता रहा हूँ और अपना कार्यकर्ताओं की आवाज़, मेरे पास कार्यकर्ता देखो आते हैं अपना काम लेके, भाई साहब आपके अलावा हमारा कौन है, और मैं उनके इन लोगों के पास भेजता भी रहा हूँ। नाराज़गी जगमोहन आनंद से ज़्यादा है, संगठन से ज़्यादा है कि दोनों से? नाराज़गी संगठन के ऊपर के अधिकारियों से है, जिन्होंने जगमोहन आनंद को टिकट दी, बस यही नाराज़गी। अच्छा, ये भी बात सुनने में आ रही है कि आपके साथ जो यूथ जुड़ा हुआ है वो भी बड़े पैमाने पर आने वाले दिनों में इस्तीफों की जड़ी लगाएगा। हाँ, क्योंकि मैं हमेशा युवाओं का ही बड़ा भाई रहा हूँ, चाहे वो युवा मोर्चा के युवा हों, बजरंग दल के युवा हों, और वैसे भी युवा हों। सामाजिक संगठनों में 1 दर्जन सामाजिक संगठनों से जुड़ा हूँ मैं, और लगभग 80 सामाजिक संगठनों से हमारा संपर्क है। क्योंकि जब भी बड़ा कोई हिंदुत्व के लिए, राम मंदिर के लिए जब भी आंदोलन खड़ा किया जाता था, तो हम सामाजिक संगठनों को, धार्मिक संगठनों को खड़ा करते थे। करनाल के लगभग सभी मंदिरों में जाना हुआ, सभी सामाजिक संगठनों में जाना हुआ, आज का नहीं 20-25 साल से जा रहे हैं। एक अंतिम सवाल ये है कि दबाव पड़ने से कहीं बैठ तो नहीं जाओगे, कहीं वो फिर याद तो नहीं आ जाएगा, संगठन फिर याद तो नहीं आ जाएगा, ये पार्टी है, ये परिवार है, पार्टी माँ होती है, पार्टी ये होती है, संगठन ये होता है, कहीं इस दबाव में, इस भावना में फिर बह तो नहीं जाएंगे आप? देखो, दबाव 4 दिन से मेरे ऊपर संगठन का बहुत है, अभी भी हो सकता है। आज आप जैसे मेरे से बात कर रहे हैं, या जो 2 दिन से मेरे मित्र सोशल मीडिया पे मेरे बारे में लिख रहे हैं, हो सकता है कोई ना कोई बड़ा नेता शाम तक घर भी आ जाए, लेकिन मैं इस बार मानने वाला नहीं। पुराना कार्यकर्ता अगर आता है तो मैं मान सकता हूँ, जगमोहन आनंद के लिए मैं मानने वाला नहीं। तो आपके पास फोन आया जगमोहन आनंद का या किसी और उनके परिवार? उनके राइट लेफ्ट का आ चुका है। अच्छा, उनका खुद का नहीं आया? कहने का मतलब उन्हीं के कहने पे आया होगा, ये मुझे पता है, विश्वास है पूरा। वो मेरी मीटिंग कराना चाहते हैं और बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्योंकि आज से 5 साल के अंदर जगमोहन आनंद जी या जो फ़ोन कर रहे हैं मेरे घर कभी चाय पीने नहीं आए। तो मैंने उनसे बात की, स्पष्ट बात की कि भाई साहब आप 4-5 साल में तो चाय पीने नहीं आए, आज चाय पीने कैसे आ रहे हैं? आज आप मेरे बड़े भाई हैं जिनका फ़ोन आया, उनको मैंने बोला रहेंगे, पर जगमोहन आनंद जी के लिए मैं आपसे आपकी बात भी नहीं मानूंगा, कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो ये है चंद्रवीर भाटिया, आप देख रहे हैं इनके तल्ख तेवर, नाराज़गी, और बड़ी बात ये है इन्होंने ऐलान कर दिया है झुकेगा नहीं साला। देखते रहिए अभी ब्रेकिंग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।